नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी जो सच्ची घटना है दोस्तों, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से होती है। कानपुर जिले में ही एक मंझावन नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाली मीनाक्षी मीनाक्षी जो कि एक विधवा औरत होती है। अब जो मीनाक्षी होती है उसके पति की 1 साल पहले लंबी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है और जिसकी वजह से मीनाक्षी जो थी वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। मीनाक्षी जो थी वो बिल्कुल अंदर से भी टूटी हुई थी, क्योंकि जो मीनाक्षी थी उसके परिवार में कमाने वाला बस इसका पति ही सहारा था और कोई इसका कोई सहारा नहीं था। और फिर भी इसके बावजूद जो मीनाक्षी होती है वो खुद को संभालती है और फिर अपने परिवार को भी संभालती है। मीनाक्षी जैसे तैसे करके अपनी एक छोटी सी किराने की दुकान भी कर लेती है और फिर साथ में इसके पास अपनी 2 गायें भी होती है। अब मीनाक्षी जो थी वो हर रोज सुबह के करीब 8 बजे के आसपास इन गायों के लिए चारा लेने के लिए खेत में जाया करती थी और चारा काट कर वो दोपहर तक वापस से अपने घर पर आ जाया करती थी और फिर इसके बाद वो अपनी दुकान का भी काम संभाल लिया करती थी। लेकिन दोस्तों फिर भी जो घर का गुजारा था वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो दुकानदारी थी वो इतनी अच्छी चल रही नहीं रही थी। ग्राहक इसके दुकान पर जरूर आते थे, लेकिन उधारी में सामान लेकर के चले जाया करते थे और पैसे भी टाइम पर नहीं लौटाया करते थे और जिसकी वजह से ये महिला जो थी वो काफी परेशान और काफी उदास रहने लगी थी। और जो मीनाक्षी थी इसके परिवार में इसकी इकलौती बेटी होती है जिसका नाम आंचल होता है। आंचल जो कि 10वीं कक्षा में फिलहाल पढ़ाई कर रही होती है। अब आंचल जो थी वो पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा तेज और होशियार लड़की होती है। मीनाक्षी अपनी बेटी आंचल के बारे में सिर्फ एक ही बात सोचा करती थी कि अब उसकी जो बेटी है वो धीरे धीरे करके बड़ी हो रही है और कल को भविष्य में चल करके उसकी शादी भी करनी होगी और शादी में बहुत ज्यादा खर्चा भी पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो पैसे उसके पास बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उसके घर में सिर्फ भी उसकी स्थिति जो थी वो काफी ज्यादा खराब थी और उनके पास एक टूटा फूटा घर था। अब ये महिला इस मन में अपनी इस बात को सोचने लग जाती है कि किसी भी हाल में मुझे अपनी इस स्थिति को सुधारना, अपनी गरीबी को दूर करना है। और फिर गरीबी को दूर करने के लिए ये महिला जो है वो 2 बड़े बड़े कांड को अंजाम देने वाली थी, जिसके बारे में गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता था। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 3 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और इसकी जो बेटी आंचल होती है वो अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है और जो मीनाक्षी होती है वो अपने घर में काम काज कर रही होती है। और उसी समय मीनाक्षी के एक पड़ोसन जो है वो इसके घर पर आ जाते हैं और उस पड़ोसन का नाम कांता होता है। अब जो कांता थी वो भी एक विधवा महिला थी और उसका चाल चलन चरित्र भी कुछ ठीक नहीं होता है। अब जो कांता होती है, अब जैसे ही इसके घर में आती है तो फिर जो कांता होती है वो इसके पास बैठ करके इससे बातचीत करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही कांता ये देखती है कि उसकी पड़ोसन जो है वो आजकल काफी ज्यादा परेशान और उदास रहती है, तो फिर कांता से रहा नहीं जाता है। अब जो कांता होती है वो उसी समय मीनाक्षी से पूछने लग जाती है कि मीनाक्षी आजकल तो काफी ज्यादा परेशान और उदास दिखती है, क्या बात हो गई ऐसी। और तभी जो मीनाक्षी होती है वो खुल करके अपनी बातों को अपनी पड़ोसन के सामने रख देती है। मीनाक्षी बताती है कि मेरे घर में एक जवान बेटी है और मेरे पास कमाने का पैसा कोई भी जरिया नहीं है। अब कल को भविष्य में मुझे उसकी शादी भी करनी है, लेकिन पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे यही समझ नहीं आता है। और फिर उसी समय जो कांता होती है वो अपनी इस पड़ोसन कांता मीनाक्षी से कहती है कि मीनाक्षी तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास अभी जवानी पड़ी हुई है, तेरा रंग भी कितना खूबसूरत है और तेरे पास वो सब कुछ है जो कि दूसरों के पास नहीं है। अब जो मीनाक्षी थी वो इसकी बातों का मतलब ही नहीं समझ पाती है और फिर इसके बाद जो कांता होती है वो साफ साफ शब्दों में कहने लग जाती है कि देखो, अगर तुम्हें अपनी गरीबी को दूर करना है तो फिर तुम्हें अपनी जवानी को खराब मत करो, अपनी जवानी को अच्छे तरीके से जीना सिखाओ और मैं भी तो यही सब करती हूँ। अब दोस्तों इसके बाद जो कांता होती है वो इस महिला से कहने लगती है कि रात के समय में बहुत सारे लड़के मेरे घर पर आते हैं, मेरे साथ वक्त गुजारते हैं और मुझे पैसे देते हैं और फिर चले जाते हैं और इसी तरह से मैं जो है वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब जैसे ही मीनाक्षी अपनी इस पड़ोसन कांता की इन बातों को सुनती है दोस्तों, फिर वो शॉक्ड रह जाती है। अब जो मीनाक्षी होती है वो भी अपने मन में सोचने लग जाती है कि जो कांता कह रही है वो कहीं ना कहीं सही कह रही है। अगर मुझे अपनी गरीबी को दूर करना हो तो ये काम मुझे भी कर लेना चाहिए। और फिर इसके 10-15 मिनट का वक्त गुजरने के बाद दोस्तों जो कांता होती है वो इसके घर से निकल करके बाहर चली जाती है और फिर मीनाक्षी जो होती है वो अपने घर के काम काज खत्म करने के बाद अपनी किराने की दुकान में जाकर के बैठ जाती है। अब शाम का समय हो जाता है और फिर उसी समय इसके दुकान के उसके दुकान के सामने एक ट्रक आकर उतरता है और उसमें से एक 6 फुट का हट्टा कट्टा लंबा पहलवान जैसा ट्रक ड्राइवर बाहर निकलता है और इस ट्रक ड्राइवर का नाम जो है वो सुमेर होता है। सुमेर जैसे ही इस ट्रक से नीचे उतरता है तो फिर वो इस दुकान पर आ जाता है और फिर दुकान पर आने के बाद जैसे ही वो दुकान के अंदर जाता है तो फिर इस खूबसूरत महिला मीनाक्षी पर सुमेर की नजर पड़ जाती है। अब जो सुमेर ट्रक ड्राइवर होता है वो इस महिला मीनाक्षी को ऊपर से नीचे तरफ निहारना शुरू कर देता है। सुमेर को इस महिला मीनाक्षी की खूबसूरती और जो सुंदरता थी वो काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। अब जो सुमेर होता है वो ये कहने लग जाता है कि मुझे एक सिगरेट का पैकेट दे दो और तभी ये महिला मीनाक्षी जो होती है वो इसे सिगरेट का पैकेट देती है। लेकिन सुमेर की नजरें तो इस महिला पर टिक चुकी होती है। अब सुमेर जो था वो इस महिला को जैसे तैसे करके किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था।
और फिर इसके बाद सुमेर जो है वो इसे कुछ पैसे देता है और पैसे देने के बाद सिगरेट देकर लेकर अपना ट्रक लेकर वहां से निकल पड़ता है। अब सुमेर इसी गांव में रहा करता था और फिर जैसे ही रात का समय हो जाता है तो रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। मीनाक्षी जो होती है वो अपनी बेटी आंचल के लिए खाना बना रही होती है और फिर खाना बनाने के बाद वो उसे खाना भी खिलाती है और फिर उसे कहती है कि बेटी तुम जल्दी से सो जाना क्योंकि तुम्हें जल्दी से कल सुबह स्कूल में भी जाना है। और इस तरह से बेटी आंचल जो है वो खाना करने के बाद अपने कमरे में जाकर के लेट जाती है। लेकिन उसी समय मीनाक्षी की पड़ोसन कांता इसके पास फोन करती है और फिर वो मीनाक्षी से कहती है कि मीनाक्षी आज रात को तू मेरे घर पर आ जाना, जितने भी ग्राहक आज मेरे पास आएंगे वो सारे तुम्हारे भी साथ अपनी रातों गुजार लेंगे और तुम्हें इसके बदले में बहुत अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। अब जो मीनाक्षी होती है वो भी इस बात के लिए मान जाती है। मीनाक्षी कहती है कि ठीक है फिर मैं रात के 10 बजे के आसपास तेरे घर पर आऊंगी। और इस तरह से जैसे ही रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो जो मीनाक्षी होती है वो ये देखती है कि जो उसकी बेटी आंचल है वो गहरी नींद में सो रही और इसी बात का फायदा उठाकर जो मीनाक्षी होती है वो उसी समय अपने घर से बाहर निकल जाती है और फिर अपनी पड़ोसन कांता के घर पर चली जाती है। कांता के घर का दरवाजा खुलवाया जाता है और जब मीनाक्षी इस घर के अंदर जाती है तो फिर वो ये देखती है कि उसके ठीक सामने वही ट्रक ड्राइवर सुमेर बैठा होता है। और जो सुमेर होता है उसे देख करके ये महिला कहीं ना कहीं खुश हो जाती है क्योंकि आज जो सुमेर होता है वो दिन के ही समय में इसके दुकान पर आया था। और फिर जैसे ही सुमेर की नजरें इस महिला मीनाक्षी पर पड़ती है तो मीनाक्षी की खूबसूरती और सुंदरता को देख करके सुमेर जो है वो ये कहने लग जाता है कि आज दिन के समय तो मैंने तुम्हें बहुत ही फुर्सत से देखा था और आज रात में तुम्हारे ही साथ अपना वक्त गुजारना चाहता हूँ। अब जो कांता होती है वो ही पास में खड़ी हुई थी। कांता कहती है कि आज रात सुमेर ही तुम्हारे साथ वक्त गुजारेगा और ये तुम्हें इसके बदले में अच्छे खासे पैसे भी देगा। और इसके बाद जो सुमेर होता है वो इस महिला मीनाक्षी को 1000 रुपए देता है और फिर 1000 रुपए देने के बाद मीनाक्षी को लेकर के ये अपने कमरे के अंदर चला जाता है और फिर इस कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है। इसके बाद सुमेर जो है वो ट्रक ड्राइवर वो इस महिला के मर्जी से ही इसके साथ गलत रिश्ते कायम करने में लग जाता है। और सुमेर और जो मीनाक्षी होते हैं वो दोनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक कि दोनों का मन नहीं भर जाता है, जब तक कि दोनों की जरूरतें पूरी नहीं हो जाती है। और फिर जैसे ही इनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है दोस्तों तो फिर ये जो सुमेर होता है जो ट्रक ड्राइवर होता है वो इस महिला से कहने लग जाता है कि आज के बाद अब मैं तुम्हारे घर पर ही आ जाया करूंगा। लेकिन ये महिला मीनाक्षी तभी कहने लगती है कि आपको मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे घर पर मेरी एक जवान बेटी भी रहती है। अब जैसे ये बात सुमेर से कही जाती है तो सुमेर कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे ग्राहक भी ला सकता हूँ। और उसी समय जो मीनाक्षी होती है वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो हर रोज रात के 10 बजे के आसपास इसके घर पर आ जाया करूंगी और बाकी ट्रक ड्राइवरों के साथ भी अपना वक्त गुजार लूंगी। और इस तरह से जो सुमेर होता है वो अब थोड़े से और पैसे इस महिला को देता है और फिर खुश होकर के रात के समय इसके घर से बाहर निकल करके चला जाता है। और तभी जो मीनाक्षी होती है वो कांता से कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा काम है और अब मैं अच्छे खासे पैसे भी इससे कमा लूंगी। अब जो कांता होती है वो भी खुश हो जाती है और मीनाक्षी भी खुश हो जाती है। लेकिन मीनाक्षी नहीं जानती थी कि आगे चलकर के भविष्य में उसके साथ क्या कांड होने वाला था। इस तरीके से रात के इस समय में जो मीनाक्षी होती है वो अब कांता के घर से निकलती है और फिर सीधे अपने घर पर चली जाती है और फिर इसके बाद जाकर के गहरी नींद में सो जाती है। और अब जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। मीनाक्षी की बेटी जो आंचल होती है वो अपने स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद जो आंचल होती है वो अपने स्कूल में चली भी जाती है। लेकिन जो मीनाक्षी होती है वो ये सोचने लग जाती है कि उसको अपने गायों के लिए चारा भी लाने के लिए जाना है और चारा काटने के लिए तो उसे जमींदार के खेत में जाना पड़ेगा। और दोस्तों इस तरीके से सुबह के करीब 10 बजे के आसपास ये महिला जो मीनाक्षी होती है वो अपनी किराने की दुकान को बंद करती है और फिर घर से दराती उठाती है और फिर दराती लेकर के ये जमींदार के खेत में चली जाती है। अब जैसे ही वो जमींदार के खेत में पहुंचती है दोस्तों तो फिर वहां पर जाकर के चारा काटने लगती है और उसी समय गांव का जो जमींदार सुल्तान होता है दोस्तों जिसका नाम सुल्तान सिंह होता है वो अपने खेत में आ जाता है। अब जो जमींदार होता है वो ये देखता है कि उसके खेत में मीनाक्षी चारा काट रही होती है और जो जमींदार होता है जैसे उसकी नजरें इस महिला की खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है, इसके गुलाबी चेहरे पर पड़ती है, तो फिर जो जमींदार होता है वो उसी समय इस महिला के पास चला जाता है और फिर इस महिला मीनाक्षी से कहता है कि आज के बाद तुम्हें मेरे खेत से चारा नहीं काटना है। अब जैसे ये बातें इस महिला मीनाक्षी को सुनाई देती है तो फिर जो मीनाक्षी होती है वो चौंक जाती है और मीनाक्षी अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि मैंने एक ट्रक ड्राइवर को तो अपने जाल में फंसा लिया है, अब जैसे तैसे करके इस जमींदार को भी अपनी प्रेम जाल में फंसाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों जो मीनाक्षी होती है वो उसी समय इस जमींदार से कहने लग जाती है कि चारा तो मुझे आपके ही खेत से काटना पड़ेगा और चाहे इसके लिए मुझे कोई कीमत ही क्यों ना चुकाने पड़े। अब जमींदार ये सुनकर के खुश हो जाता है, वो कहने लग जाता है कि मैं तो तुम्हारे साथ बस ऐसे ही मजाक कर रहा है, तुम्हें जितना भी चारा लेना है तुम मेरे खेत से ले सकती हो, यहाँ तक कि हर रोज तुम मेरे खेत में भी आ सकती हो और चारा काट करके बेझिझक ले जाया करो, लेकिन मैं आज इस हरे भरे खेत में तुम्हारे साथ अपना वक्त गुजारना चाहता हूँ। और उसी समय ये महिला कहने लग जाती है कि फिर तो इस काम के लिए आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे।
अब जो जमींदार होता है वो काफी ज्यादा अमीर व्यक्ति था। अब जो जमींदार था वो उसी समय अपने जेब से 2000 रुपए निकाल करके इस महिला मीनाक्षी को दे देता है, लेकिन मीनाक्षी जो है वो 2000 रुपए देख करके कहती है कि ये तो कीमत बहुत ही कम है, मुझे कम से कम 4000 रुपए चाहिए। अब जमींदार था, उसके पास और भी पैसे थे, तो वो उसी समय इसे और 2000 रुपए जोड़ देता है और इस तरह से अब जमींदार जो है इसे 4000 रुपए दे चुका होता है। और तभी वो व्यक्ति कहने लगता है कि देखो, खेत में दूर दूर तक कोई है भी नहीं, चारों तरफ ही ईख के खेत है और तुम मेरे साथ ईख के खेत में ही चल पड़ो। और उसी समय मीनाक्षी कहने लग जाती है कि पहले मैं चारा काट लेती हूँ और फिर मैं उसके बाद आपके साथ ईख के खेत में चलूंगी। लेकिन जमींदार जो है वो जीत पकड़ लेता है। वो कहता है कि कोई भी मेरे खेत में कभी भी आ सकता है, तो तुम्हें इसी समय मेरे साथ ईख के खेत में चलना पड़ेगा। और फिर इस तरह से दोस्तों जैसे तैसे करके अब ये जो जमींदार होता है वो इस महिला मीनाक्षी को लेकर के अपने ही ईख के खेत के अंदर चला जाता है। और फिर ईख के खेत में जाने के बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। अब जो सुल्तान जमींदार था और जो साथ में मीनाक्षी है, दोनों ही अपनी रजामंदी से इस खेत के अंदर अपने गलत रिश्ते बना रहे होते हैं और ये काम जो है वो काफी देर तक किया जाता है। और फिर जैसे ही इन दोनों का मन भर जाता है तो फिर ये जो महिला मीनाक्षी होती है वो खुद ब खुद इस जमींदार से कहने लग जाती है कि अब तो आपको मेरे साथ हर दूसरे तीसरे दिन वक्त गुजारने का मौका मिल सकता है और इसके बदले में बस आपको पैसे देने होंगे। और तभी जमींदार कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मेरी पत्नी है नहीं इस दुनिया में और अब तो मैं तुम्हारे ही साथ अपना खेत में ही वक्त गुजार लिया करूंगा। अब इस तरह से वो जमींदार भी खुश हो गया था और मीनाक्षी भी खुश हो गई थी। अब तो मीनाक्षी जो है वो अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि एक तरफ तो मुझे वो ट्रक ड्राइवर पैसे दे दिया करेगा और साथ में दूसरी तरफ ये जमींदार भी मुझे पैसे दे दिया करेगा और फिर मेरी जो जिंदगी है वो मजे में कटना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से ये सारा काम खत्म करने के बाद अब वो महिला जो है वो खेत में चारा काटती है और फिर चारा काटने के बाद फिर जमींदार से कहती है कि ठीक है, मैं घर चलती हूँ। और फिर इसके बाद जमींदार जो है वो भी अपने घर लौट जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद ये महिला मीनाक्षी जो है वो चारा लेकर के अपने घर पहुंच जाती है और फिर घर के काम काज में लग जाती है। अब जैसे ही शाम का वक्त होता है तो फिर शाम के समय जो इसकी बेटी आंचल होती है वो कहती है कि माँ, मुझे ट्यूशन पढ़ने के लिए अभी फिलहाल जाना है। और तभी जो इसकी माँ होती है वो ये कहने लग जाती है कि बेटी ठीक है, फिर जल्दी से पढ़ करके वापस आ जाना। और इसके बाद जो आंचल होती है वो अपने घर से बाहर निकलती है और फिर ट्यूशन पढ़ने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही आंचल इस घर से बाहर निकलती है तो फिर 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद दोस्तों अब जो मीनाक्षी की पड़ोसन कांता होती है वो फिर से इसके घर पर आ जाती है और फिर इसके बाद कांता और जो मीनाक्षी होते हैं वो दोनों घर के अंदर बैठ करके बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और तभी जो मीनाक्षी होती है वो कांता से कहती है कि आज मैं सुबह के समय खेत में गई थी और खेत में जमींदार मुझे मिला था और आज मैंने उसके साथ अपना वक्त गुजार लिया है। अब जमींदार ने मुझे इसके बदले में 4000 रुपए भी दिए। अब जैसे ही ये बात कांता सुनती है तो फिर कांता उसे कहने लगती है कि आजकल तू ज्यादा ही कुछ पैसे कमाने लगी है। अब दोस्तों उसी समय जो मीनाक्षी होती है वो ये कांता से कहने लगती है कि अब तो मेरे घर की गरीबी बहुत जल्दी ही दूर हो जाएगी। और फिर इसके बाद दोस्तों कांता मीनाक्षी से कहती है कि देख मीनाक्षी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और अब रात के समय में जितने भी ग्राहक मेरे घर पर आएंगे तू उन्हें आज संभाल लेना। अब मीनाक्षी कहती है कि ठीक है, फिर तुम किसी बात की फिक्र मत करो। और तभी कांता कहती है कि आज फिर वो सुमेर ट्रक ड्राइवर जो है वो मेरे घर पर आने वाला है। अब जैसे ये बात मीनाक्षी सुनती है तो मीनाक्षी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि मीनाक्षी को वो ट्रक ड्राइवर जो सुमेर जो था वो काफी पसंद आ गया था। और फिर इसके बाद कांता कहने लगती है कि ठीक है, फिलहाल मैं घर पर जाती हूँ और तुम आज रात के 10 बजे के आसपास मेरे घर पर आ जाना। और फिर ये कुछ बातें कहने के बाद कांता जो है वो इसके घर से बाहर निकलती है और वापस से अपने घर पर लौट जाती है। लेकिन जो मीनाक्षी थी वो इस बात को सोचने लग जाती है कि आजकल जो उसकी बेटी है आंचल वो पूरी रात जागती ही रहती है, तो अब उसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। और अब दोस्तों इसके बाद जो मीनाक्षी होती है वो उसी समय अपने घर से कुछ पैसे लेती है और फिर पैसे लेने के बाद वो पास के ही एक मेडिकल शॉप पर चली जाती है और मेडिकल शॉप पर जाने के बाद 3-4 गुना ज्यादा दाम दे करके वो वहां से नींद की गोलियां खरीद लेती है। और फिर ये दवाइयां खाने के बाद मीनाक्षी जो है वो अपने घर पर आ जाती है। अब जैसे ही रात हो जाती है तो फिर रात के समय जब मीनाक्षी अपनी बेटी आंचल के लिए खाना बना रही होती है तो फिर उसी खाने के अंदर वो नींद की दवाइयां मिला देती है और जो मीनाक्षी होती है वही खाना जो है वो अपनी बेटी को आंचल को ले जाकर के खिला देती है। आंचल जैसे ही खाना खा लेती है तो तकरीबन आधे घंटे के बाद आंचल को बहुत गहरी नींद आ जाती है और तब तक रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था और मीनाक्षी ये देखती है कि जो उसकी बेटी है वो गहरी नींद में सो चुकी है। अब जो मीनाक्षी होती है वो उसी समय अपनी पड़ोसन कांता के पास फोन कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं अभी 10-15 मिनट के बाद तुम्हारे घर पर आ रही है। अब जो कांता होती है कि ठीक है, फिर तू जल्दी से मेरे घर पर आ जा। और फिर इसके बाद जैसे ही रात के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर मीनाक्षी जो है वो उसी समय अपने घर से बाहर निकल जाती है और फिर वो सीधे कांता के घर पर चली जाती है और फिर कांता से बातचीत करना शुरू कर देती है। रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का वक्त होता है और उसी समय घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और फिर कांता जो है वो अपने घर का दरवाजा खोल देती है। कांता ये देखती है कि उसके सामने सुमेर खड़ा होता है। सुमेर के साथ साथ उसका एक दोस्त जो था वो भी आया था, नरेश।
और फिर जैसे ये दोनों ट्रक ड्राइवर इस कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं और मीनाक्षी जैसे ही सुमेर को देखती है तो फिर सुमेर को देख करके वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। अब सुमेर भी जब मीनाक्षी को इस घर के अंदर देखता है तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। और फिर इसके बाद सुमेर जो है वो मीनाक्षी से कहने लग जाता है कि आज मैं अकेला नहीं आया हूँ, बल्कि आज मेरे साथ मेरा दोस्त नरेश भी आया है और ये भी तुम्हें इसके बदले में अच्छे खासे पैसे देने वाला है। और इस तरह से जो मीनाक्षी है वो उसी समय सुमेर का हाथ पकड़ती है और फिर उसे खींच करके वो अपने कमरे के अंदर ले जाती है। और फिर इसके बाद सुमेर और इस महिला मीनाक्षी के बीच में गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर के आज भी अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और फिर जैसे इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर सुमेर का नरेश दोस्त इस कमरे के अंदर आता है और फिर नरेश भी इस महिला मीनाक्षी को कुछ पैसे देता है और फिर पैसे देने के बाद इसी की रजामंदी से इसके साथ गलत रिश्ते कायम करने में लग जाता है। और ये दोनों तब तक इस गलत काम को अंजाम देते हैं जब तक कि इन दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और फिर जैसे इन दोनों ट्रक ड्राइवरों का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर जो सुमेर होता है वो अपने दोस्त नरेश को लेकर इस घर से निकल जाता है। अब रात के समय में ये महिला मीनाक्षी जो थी वो अब कांता के घर से बाहर निकलती है और फिर सीधे अपने घर पर चली जाती है। अब तो कांता जो थी वो खुश रहने लगी थी, क्योंकि अब मीनाक्षी भी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसके अभी घर में पैसे की बरसात हो रही थी। लेकिन मीनाक्षी नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चल करके उसके साथ इतना बड़ा कांड होने वाला था कि जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में गूंजने वाली होती है। अब इस तरह से इस महिला मीनाक्षी ने एक तरफ तो ट्रक ड्राइवर को अपने प्रेम के जाल में फंसाया था और दूसरी तरफ उस जमींदार को भी अपने जाल में फंसा के रखे हुए थे। और तो हर दूसरे तीसरे दिन अब जमींदार भी इस महिला को अपने खेत में बुला करके इसके साथ वक्त गुजारता था, इसके बदले में इसे कुछ पैसे दिया करता था। जबकि कुछ दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर भी इसके साथ वक्त गुजारे थे और इसके बदले में इसे पैसे देते थे, और जिसकी वजह से इस महिला के पास सब बहुत अच्छे खासे पैसे आने लगे थे। अब तो ये महिला जो है वो अपनी किराने की भी दुकान को बंद कर देती है, यहाँ तक कि ये अपनी दोनों गायों तक को बेच देती है। और अब इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर में रहना शुरू कर देती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगती है, अच्छे अच्छे गहने भी खरीदने लगती है। और जब भी इसकी बेटी आंचल अपनी माँ से पूछती थी कि माँ तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो फिर ये महिला जो है वो झूठ का सहारा ले लिया करती थी। अब इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 28 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है और ये महिला जो मीनाक्षी होती है वो अपने घर में उस वक्त कामकाज कर रही होती है। और उसी समय जमींदार जो होता है वो इस महिला मीनाक्षी के पास फोन करता है और फिर इसे ये कहता है कि आज तुम्हें मेरे खेत में जल्दी आना पड़ेगा, आज मैं तुम्हारे साथ अपने खेत में ही वक्त गुजार लेना चाहता हूँ। लेकिन तभी मीनाक्षी होती है वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं 1 घंटे के अंदर आपके खेत में आ जाती हूँ, क्योंकि घर पर कुछ छोटे मोटे काम है तो मैं उन कामों को जल्दी से खत्म कर लेती हूँ। अब जमींदार जो होता है वो भी इस चीज के लिए मान जाता है। इस तरह से जो जमींदार होता है वो अब अपने खेत में बैठ करके इस महिला के आने का इंतजार करने में लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद सुल्तान के खेत में उसके और 3 दोस्त आ जाते हैं जमींदार के। और फिर 3 दोस्तों में से एक दोस्त जिसका नाम प्रकाश होता है वो इस जमींदार से कहने लग जाता है कि देख, आज हम तुम्हारे खेत में तुम्हारे ही साथ पार्टी करना चाहते हैं, तो क्यों ना एक अच्छी सी पार्टी कर ली जाए। अब कई महीनों का वक्त भी गुजर चुका है, हमने बहुत दिनों से पार्टी नहीं किया। अब जो जमींदार होता है वो भी इस चीज के लिए मान जाता है। अब वो जमींदार जो है वो प्रकाश को कुछ पैसे देता है और कहता है कि पास में एक शराब का ठेका है, तो वहां से जाकर के अच्छी शराब खरीद के ला और फिर खेत में बैठ करके हम लोग पार्टी करते हैं। अब इस तरह से प्रकाश को जैसे ही पैसे मिलते हैं तो प्रकाश जो है वो मोटरसाइकिल के माध्यम से शराब के ठेके पर जाता है और फिर वहां से अच्छी खासी शराब खरीद ली जाती है। और फिर बीच रास्ते में एक दुकान से कुछ खाने पीने का भी सामान खरीद लिया जाता है। और फिर ये सारा सामान खरीदने के बाद जो प्रकाश होता है वो मोटरसाइकिल के माध्यम से ही खेत में वापस आ जाता है। और फिर इसके बाद सुल्तान के ये तीनों दोस्त और खुद सुल्तान जो है वो तीनों बैठ करके खेत में ही बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। अब ये तीनों चारों दोस्त मिलकर के काफी देर तक शराब पीते हैं और फिर जब चारों दोस्तों को गहरा नशा हो जाता है तो फिर जो जमींदार होता है वो अब अपने 3 दोस्तों से कहने लग जाता है कि आज मेरे खेत में एक खूबसूरत महिला भी आने वाली है और जिस महिला का नाम मीनाक्षी है और पिछले कई महीनों से मैं उसके साथ अपना वक्त भी गुजारा हूँ, और अगर तुम भी उन तीनों भी उसके साथ वक्त गुजारना चाहते हो तो मुझे बता दो। अब तीनों दोस्त इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं और तभी प्रकाश कहने लग जाता है कि ठीक है, फिर उसके जल्दी से खेत में बुला लो। और फिर इस तरीके से दोस्तों अब ये जमींदार जो है वो उसी समय उस महिला मीनाक्षी के पास फिर से फोन कॉल करता है और मीनाक्षी से वो ये कहता है कि तुम जल्द से जल्द मेरे खेत में आ जाओ। और फिर इसके बाद मीनाक्षी जो होती है वो कहती है कि मैं 10-15 मिनट में ही खेत में पहुंच रही हूँ। और फिर इस तरह से अब ये चारों दोस्त बैठकर फिर से शराब पीना शुरू कर देते हैं। जैसे ही 15 से 20 मिनट का समय गुजर जाता है तो जो मीनाक्षी होती है वो अपने घर से बाहर निकलती है और फिर सीधे खेत में चली जाती है। और खेत में आने के बाद मीनाक्षी ये देखती है कि खेत में जो सुल्तान होता है वो बैठ करके शराब पी रहा होता है और उसके पास उसके 3 दोस्त भी उसके साथ में बैठे हुए थे। अब ये तीनों दोस्त भी शराब के नशे में धुत होते हैं और फिर जैसे ही जमींदार की नजरें इस महिला मीनाक्षी पर पहुंचती है तब वो जमींदार कहने लगता है कि मीनाक्षी तुम बिल्कुल ही सही समय पर आई हो, आज मेरे तीनों दोस्त भी तुम्हारे साथ अपना वक्त गुजारना चाहते हैं। अब जैसे ये बात मीनाक्षी को सुनाई देती है तो मीनाक्षी जो है वो साफ साफ मना कर देती है
मीनाक्षी ये कहने लग जाती है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारती हूँ, तुम्हारे दोस्तों के साथ मैं वक्त नहीं गुजार सकती हूँ। अब जैसे ही जमींदार को ये बात सुनाई जाती है तो उसे इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वो कहने लगता है कि मेरे तीनों दोस्त भी तुम्हें इसके बदले में अच्छे खासे पैसे देंगे। लेकिन फिर भी ये महिला जो है वो साफ साफ मना कर देती है और तभी जमींदार जो है वो उसी समय इसका हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है कि आज मेरे तीनों दोस्तों को भी तुम्हें किसी भी हाल में खुश करना ही पड़ेगा। अब जैसे तैसे करके सुल्तान सिंह अब तीनों दोस्तों से कहता है कि इस महिला को उठा करके ईख के खेत में लेकर जाओ और मैं अभी तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। और फिर इसके बाद जमींदार के तीनों दोस्त इस महिला मीनाक्षी को लेकर के ईख के खेत के अंदर जाते हैं और अब जमींदार भी इन तीनों दोस्तों के साथ पीछे पीछे ही चला जाता है। और फिर ईख के खेत में जाने के बाद ये चारों दोस्त जो है वो मिल करके इस महिला के साथ बारी बारी से गलत रिश्ते कायम करने में लग जाते हैं और फिर ये चारों दोस्त तब तक इस गलत काम को अंजाम देते हैं जब तक कि इनके पूरी तरह से अरमान पूरे नहीं हो जाते हैं। लेकिन जो मीनाक्षी थी वो इनके सामने हाथ जोड़ रही थी और कह रही थी कि मुझे बस अपने घर पर जाना है। लेकिन तभी जमींदार कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं और उन पैसों की कीमत जो है वो आज हम लोग सब मिलकर के वसूल कर लेंगे। और अब इस तरह से चारों ही दोस्त इसके साथ लगातार इस गलत काम को करते ही जा रहे थे और फिर जैसे इन चारों दोस्तों का ये गलत काम खत्म हो जाता है तो फिर जमींदार जो है वो इस महिला मीनाक्षी से कहता है कि मीनाक्षी, अब तो तुम्हारी बेटी जो आंचल है वो भी काफी बड़ी हो गई है, वो जवान हो गई है, तो तुम ऐसा करना है कि कल उसको तुम अपने साथ ही हमारे खेत में आ लेना और फिर उसके साथ मैं एक रात गुजारना चाहता हूँ। अब जैसे ये बात इस महिला मीनाक्षी से कही जाती है तो जो मीनाक्षी होती है इसे इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मीनाक्षी उसी समय जमींदार के गाल पर एक तमाचा मार देती है और जैसे ही थप्पड़ मारा जाता है तो जमींदार को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वो जमींदार जो है वो उसी समय इस महिला को पकड़ लेता है और इसकी चुन्नी के साथ इसके हाथ पैर को बांध देता है। और फिर ये सब काम करने के बाद ईख के खेत में से एक गन्ना उखाड़ लिया जाता है और फिर ये गन्ना उखाड़ने के बाद जो दोस्तों वो जमींदार होता है वो इस महिला के संवेदनशील हिस्से में उस पूरे गन्ने को डालना शुरू कर देता है। अब ये महिला चीखती रह जाती है, चिल्लाती रह जाती है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो है वो इस गलत काम को अंजाम देता ही चला जाता है और साथ में इसके तीनों दोस्त भी इसमें शामिल होते हैं। और फिर जैसे ही इस महिला मीनाक्षी के साथ ये गलत काम किया जाता है तो जो मीनाक्षी होती है वो मौके पर ही दम तोड़ देती है। अब जैसे ही मीनाक्षी की मौत हो जाती है तो फिर उसके तीनों दोस्त उससे कहने लग जाते हैं कि अब हम चारों जो है वो फंस जाएंगे। लेकिन तभी जो जमींदार होता है वो नहीं डर होकर कहने लगता है कि अगर ये महिला अपना दम ही तोड़ चुकी है तो फिर इसको हम अपने ट्यूबवेल के सामने ही गड्ढा खोद करके चलो दफन कर देते हैं। अब इस तरह से दोस्तों जमींदार और जमींदार के तीनों ही दोस्त इस महिला मीनाक्षी की लाश को लेकर के ट्यूबवेल के ठीक सामने आ जाते हैं और अब पास में कसी पड़ी होती है और कसी से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया जाता है। और फिर उसी समय खेत में एक किसान आ जाता है जिस किसान का नाम पवन होता है और जो पवन होता है वो इन चारों को अच्छे तरीके से जानता था। अब पवन जो है वो दूर से ही देखता है कि चारों दोस्त मिल करके एक गड्ढा खोद रहे हैं और पास में ही एक महिला की डेड बॉडी पड़ी थी और जब पवन उस लाश को देखता है तो पवन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर जो पवन होता है वो उसी समय चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और फिर जैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाज जो है वो बाकी किसान सुनते हैं तो फिर सारे के सारे किसान वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। कम से कम 25-30 किसान वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ये सारे किसान जब उस लाश को देखते हैं तो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो विधवा महिला मीनाक्षी है। और फिर इस तरह से 20-25 किसान जो है वो अब इन चारों दोस्तों को वहीं पर पकड़ लेते हैं और फिर इसके बाद पवन जो है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करता है और तकरीबन आधे घंटे के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है और फिर पुलिस इसके बाद मीनाक्षी का शव अपने कब्जे में ले लेती है और फिर इन चारों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर इसके बाद जमींदार से पूछताछ की जाती है तो जो जमींदार था वो पूरी कहानी को पुलिस के सामने बयां कर देता है। जमींदार और उसके तीनों दोस्त जो है वो अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेते हैं और फिर उसके बाद पुलिस जो है वो इन चारों दोस्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। अब यह बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब आखिरकार उन चारों लोगों को क्या सजा सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों इस पूरे कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, ना ही किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना था, बस केवल आपको सावधान करना था, आपको जागरूक करना था। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।